हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज रखे हैं। अगर आप लोगों ने करे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करे हैं तो आप दोबारा से कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट टाइप इस चीज़ को समझ लेना कि क्या आपके इसमें कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो मैंने आपको भेजा था उसमें आंसर्स दिए हैं बगल में ही, तो आपको उसको करने में थोड़ी ज़्यादा आसानी हुई होगी। अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा आंसर देने में दिक्कत आ सकती है। देखना कि आप कितने आंसर यहाँ पर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें देख लेना। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन? सहायक होता है रक्त का थक्का जो जनता ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसमें कौन हेल्प करता है? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, या फिर यहाँ पर श्वेत रक्त कोशिकाएं, या फिर रक्त बिंबाणु। देखो रक्त बिंबाणु जो है यहाँ पर बात हो रही है किसकी? प्लेटलेट्स की। किसकी बात हो रही है? प्लेटलेट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, प्लेटलेट्स और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आपके पास रहने वाला है वो आंसर आपके पास रहेगा यहाँ पर सी। आंसर सी रहेगा। प्लेटलेट्स जो होते हैं रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। दूसरी बात करें यहाँ पर, पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ पर? पूर्ण होती है पाचन क्रिया, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो डाइजेशन होता है कहाँ पर कंप्लीट होता है? तो ये कंप्लीट होता है आपके पास छोटी आंत में। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? जो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके जो वॉल पे यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? ग्लैंड्स पाई जाती है। वहाँ पर जो सिक्रीशन होता है, वहाँ पर से जो स्राव होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या कहा जाता है यहाँ पर? आंत रस कहा जाता है। और साथ ही साथ उसको सक्कस एंटीरिकस, इसलिए आपके पास नहीं आने वाला है। फिर भी आपके पास अगर आता भी है तो छोटी आंत की दीवारों से जो आएगा वो आंत रस आएगा। ये इतना टफ आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी सही है इसके लिए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ये मुझे लगता है आप में से लगभग सभी को पता होता है। यहाँ पर 32 दांत होते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है ओनली 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें, स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर? पाई जाती हैं स्वाद कलियाँ, जिसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो अग्न्याशय की ऊपरी सतह पर या फिर जीभ के ऊपरी सतह पर। तो ये पाई जाती है आपके पास जीभ के ऊपरी सतह पर। यहाँ पर जीभ के ऊपरी सतह पर कौन पाया जाता है? स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, स्वाद यार, स्वाद कहाँ से लेते हो? स्वाद कहाँ पर आता है? तो मैं टेस्ट बर्ड जीभ में होते हैं। ठीक है, सेवंथ यहाँ पर आता है आपके पास, आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? आमाशय के अग्रभाग को यहाँ पर क्या कहा जाता है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? आमाशय के अग्रभाग को कहा जाता है कार्डियक। क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे इतना डीप भी यहाँ पर आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी हम इसको एक बार देख ले रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। क्या आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? तो अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो यहाँ पर डिफ़िकल्ट टाइप क्वेश्चन है ये मतलब कुछ ज़्यादा ही डीप हैं, तो इतना भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला, क्योंकि हमारे पास क्या बोलते हैं, ये 9th-10th में इतना है नहीं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं? सजीव के मुख्य लक्षण क्या होने वाले हैं? तो यहाँ पर स्थानांतरण है, श्वसन है, या प्रकाश संश्लेषण है, या इनमें सभी हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? सजीव का मुख्य लक्षण है यहाँ पर श्वसन। श्वसन यहाँ पर मुख्य लक्षण होने वाला है बी। ठीक है, क्योंकि कुछ सजीव होते जो चलते नहीं, एक ही जगह पर रहते। कुछ होते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस नहीं होती उनमें, फिर भी तो सजीव हैं। हम भी तो सजीव है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक
छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? ठीक है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सीकम। क्या कहा जाता है इसको? सीकम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि छोटी आंत जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका है? पित्त रस, अग्न्याशयी रस, आंत्र रस, या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो हैं यहाँ पर अपना अपना रोल निभाते हैं, अपने अपनी भूमिका अदा करते हैं, किसमें? भोजन के पाचन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहा जाता है? देखो, बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नहीं समझना है, इसको डायरेक्टली याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा वैसे आपसे। ठीक है, फिर मेरे को ये जो क्वेश्चन है मुझे कहीं पर मिले थे, तो मैं इनको आपको करा दे रहा हूँ। इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है, उसमें साथ ही साथ आंसर भी दिए गए हैं। बट यहाँ पर मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोग अगर यहाँ पर वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर से सही हो रहे हैं। ठीक है, इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को छोड़ देना, जो आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं उनको छोड़ के बाकी उन पे ध्यान देना जो तुम्हारे यहाँ पर क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमीनो अम्ल के विखंडन से बनने वाला कौन है? तो अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है स्वपोषी पोषण के लिए यहाँ पर आवश्यक है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपने देखा होगा, आपके सिलेबस में है। उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आपको पता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश सनलाइट चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इनमें सभी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसने कहा है चाइल का अवशोषण होता है। चाइल हमने क्या क्या बात करी थी? यहाँ पर चाइल कुछ है। ठीक है, और इसका अवशोषण होता है, तो इसका अवशोषण कहाँ पर होता है? तो इलियम में होता है। कहाँ पर होता है? इलियम में इसका अवशोषण होता है, ये आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? अवशोषी अंग का अवशेषी, अवशेषी यानी कि जो बच गई है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, ऐसे ही रह गई है, कभी होती थी, कभी उसका यूज़ था, बट अब उसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो अवशेषी अंग है ऑप्शन नंबर बी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी में, ये अवशेषी अंग है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर 17, दांत अस्थिक्षय का कारण क्या है? तो दांत जो है हमारे होते हैं, टूथ डिके, मीठी चीज़ को खाने से, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण से, दांतों की सफाई न करने से, या इन सभी से। तो ये सभी कारण हैं। मीठा खाएंगे तो जाकर बैक्टीरिया अम्ल का निर्माण करेगा, दांत साफ नहीं करेंगे तो दांत खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली जो कठोर परत होती है, उस परत को क्या कहते हैं? तो उस परत को कहा जाता है इनेमल। क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है इस परत को। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको सबसे कठोर परत है, ठीक है, दांतों की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर हम ध्यान देंगे, पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 19 है। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका मुख के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट, देखो पैरामीशियम में ध्यान रखेंगे और अमीबा में भी ध्यान रखेंगे, दोनों में हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन सी होती है? तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी इकाई होती है। और प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद आपके पास क्या होता है? तो ये है आपके पास ग्लूकोज।
क्या है, ग्लूकोज मुख्य उत्पाद होता है। प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने का काम हो रहा है, तो भोजन यहाँ पर कौन बनाता है, यहाँ पर भोजन अरे, प्रकाश संश्लेषण से पेड़ क्या करता है, अपने लिए भोजन बनाने का काम करता है। तो ग्लूकोज वहाँ पर क्या उसका उत्पाद। अच्छा, क्या कहा है इसने क्वेश्चन में, कुछ कहा है देखो, मुख्य उप उत्पाद कहा है। उप उत्पाद यानी कि उत्पाद, जैसे हमने बात करी यहाँ पर ग्लूकोज, ग्लूकोज तो मुख्य उत्पाद हो गया, ठीक है, चलो ग्लूकोज हो जाएगा मुख्य उत्पाद। और उप उत्पाद, उप उत्पाद यानी कि दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है, साइड प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी कि अगर इंग्लिश में कहें तो साइड प्रोडक्ट ये कह रहा है। तो साइड प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। साइड प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर मुख्य उत्पाद पूछा जाए तो ग्लूकोज, क्योंकि देखो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। दूसरी बात करें साइड प्रोडक्ट की, तो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की और बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहा जाता है। तो पैरामीशियम में जो पोषण की विधि है उसको कहा जाता है प्राणिसम। क्या कहा जाता है, प्राणिसम कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो यहाँ पर है हरित लवक। हरित लवक यहाँ पर जो है क्लोरोफिल जिसको हम बात कर रहे हैं, वही हमारे पास क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ये बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कौन करती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कौन करती है, यहाँ पर भित्तीय कोशिका करती है। कौन करती है, भित्तीय कोशिका जो है वो जठर रस, जठर रस जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसको यहाँ पर रिलीज करने का काम करता है। 25 क्वेश्चन नंबर, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो लार ग्रंथियां कितने जोड़े हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी, 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 26 स्टार लगा लेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो आपको इसका आंसर नंबर ए ध्यान रखना है, कूटपाद होते हैं इनके पास। स्यूडोपोडिया इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो अमीबा के पास स्यूडोपोडिया यानी कि कूटपाद होते हैं जिनके द्वारा ये भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास है, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है। तो पेप्टोन पेप्टाइड्स को किस में तोड़ता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर ए, अमीनो अम्ल में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। तो सजीवों के सारे गुण किस में विद्यमान रहते हैं, तो यहाँ पर जीव द्रव्य जिसको हम कह रहे हैं प्रोटोप्लाज्म, क्या कहते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य। तो यहाँ पर सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं इसके भीतर। 29 पे पहुँचते हैं, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी या ग्रसनी जो है वो ग्रास नली से जुड़ी होती है। तो ग्रसनी ग्रास नली से किस द्वारा, छिद्र द्वारा जुड़ी होती है, तो इसका आपके पास ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, निगल द्वार इसका आंसर है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, तो शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर ये सभी के सभी जो है अमीबा का मुख्य भोजन है। 31 क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है, तो ये आपके पास है छोटी आंत का भाग। किसका भाग होता है, छोटी आंत का भाग होता है। मुझे लगता है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की होगी। नहीं भी की है तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रख लेने हैं, बार बार प्रैक्टिस कर लेना इनकी, ठीक है, पेपर तक आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो आप आंसर टिक कर पाएँ। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, वह विधि जिसमें
पोषक जीव पोषक तत्वों को ग्रहण, अरे पोषण कहते हैं यार, क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, जीवन की उपापचयी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती हैं, जीवन लाइफ की मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं, इनके संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो इनके लिए कौन आवश्यक है भाई? तो यहाँ पर निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। शरीर में वृद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो यहाँ पर हमारे लिए आदमी, मतलब अब सोचो सेल अगर मर रहे हैं, नए सेल नहीं बन रहे उनकी जगह, तो यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो सबको पता है वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जड़ में, तने में, पत्ते में या फूल में? तो पत्ते में होती है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया की सामान्य मात्रा 20 मिलीग्राम होती है। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई आइडिया नहीं है, आए ना आए इसमें कुछ गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 20% एनर्जी हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है? निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क किस चीज़ से संबंधित है भाई? तो सबको ध्यान रखना है, वृक्क बोले तो किडनी। किसकी बात हो रही है? किडनी की बात हो रही है। कौन से सिस्टम यानी तंत्र से संबंधित है? तो उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़े। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है? तो सबको पता है, भी हमने देखी, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्या कहलाता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है भाई? सब बताएंगे इसको क्या होता है इसका आंसर। आंसर नंबर ए, श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ही ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो अनिवार्य कौन सा है भाई जीव के लिए? हमने बोला था श्वसन अनिवार्य यहाँ पर क्रिया होती है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिकाओं में, वर्णीय लवक में या श्वेत रक्त कण में? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मानव हृदय में पाए जाते हैं भाई कि अब कितने पार्ट पाए जाते हैं, क्या कितने चैम्बर? किसकी बात हो रही है? चैम्बर की। प्रकोष्ठ बोला जा सकता है, इसने वेस में लिखा है। कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो सबको पता है मानव हृदय में यहाँ पर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। जहाँ पर चैम्बर्स वाली बात आ रही है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो सबको पता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो भी रिएक्शन होगी वो आपको पढ़नी है, पढ़नी ही पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो आपको पता है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देती है, तो सिलेक्टिव होती है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो दही जो जमती है फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा जमती है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जमती है। मानव हृदय में 4 हमने भी कर लिया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन। ये भी आप ध्यान रखेंगे, डायलिसिस थैली कौन सी है? नेफ्रॉन होती है। ओके, यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है? किडनी में होती है। कहाँ पर होती है? किडनी में होती है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है? तो मत्स्य का सबको पता है, मछली में गलफड़े, गिल्स होते हैं। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैसों का निष्कासन अगर होना है तो इसके लिए कौन सी क्रिया होती है? विसरण क्रिया होती है, डिफ्यूजन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन प्रक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? सबको पता है हरा रंग है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी।
कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? पोषण हमने पढ़े होंगे शायद। ठीक है, तो यहाँ पर होता है सेप्रोट्रॉफ्स। इनको सेप्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। मृत जीवी होते हैं, ठीक है, ये सड़े गले पदार्थों पे उगते हैं। 52, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? रेजिन एवं गोंद आपका संचित कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर ये होता है पुराने जाइलम में। कहाँ पर होता है? पुराने जाइलम में यहाँ पर ये संचित होता है, स्टोर होता है। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन के पचने की प्रक्रिया आपको पता है, ये है एक उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन यहाँ पर प्रोसेस है। रक्त क्या है? तो रक्त भाई साहब, पहली चीज़ तो हम बोले पदार्थ तो है ही है, पर पर्टिकुलरली क्या चीज़ है? तो पर्टिकुलरली बात करें यहाँ पर ऊतक है, टिश्यू है। ठीक है, तो पदार्थ, दुनिया में हर चीज़ पदार्थ है, बट अगर हम यहाँ पर रक्त की बात कर रहे हैं तो रक्त एक टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग तुमको पता है यार, उत्सर्ज एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? तो तुम्हें पता है किडनी। वृक्क किसको कहते हैं यहाँ पर भाई? किडनी को यहाँ पर वृक्क कहा जाता है हिंदी में। रक्सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्सी कोशिकाएं, गार्ड सेल इनको कहा जाता है। आपको पता है किसको गार्ड करने का काम करते हैं? तो ये गार्ड करते हैं कौन? स्टोमेटा, रंध्र होते हैं ना पत्तियों में, उनको गार्ड करने का काम करते हैं। यानी कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं? पत्तियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 57, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन में या फिर अवायवीय श्वसन में? तो एक वायवीय श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। एक को एरोबिक बोलते हैं, इसको एनारोबिक बोलते हैं। तो इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल जिसको कहा जाता है, वो किस श्वसन में बनता है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इथेनॉल बनता है अवायवीय श्वसन में। आपने देखा होगा ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। मनुष्य सांस लेता है, सांस छोड़ता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ब्रीथिंग हम इसको कहते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 56, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग तो सबको पता है, आयरन की कमी होती है तो एनीमिया नाम का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया नाम का रोग होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पादप में जाइलम किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ें संवहनी ऊतक होते हैं। तो इनमें से एक पार्ट जो जाइलम है वो जल के वहन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। किसके लिए? जल के वहन के लिए, जल का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कूटपाद किस में पाया जाता है भाई? स्यूडोपोडिया, अभी हम देख के आए थे, अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑक्सीजन का संतुलन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पेड़ों में, तो ऑक्सीजन वहां से रिलीज होता है। स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? रंध्र की बात हो रही है, रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तुम्हारा, फटाफट से इनके आंसर हम यहाँ पर कर लेंगे, इसमें किसी को कोई, ताकि टाइम वेस्ट ना हो किसी का। वैसे भी आपके पास ज़्यादा वक्त है नहीं। ठीक है, तो आप ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। एक तो बिल्कुल आपको 2x पे करने की ज़रूरत नहीं है, 1.5x पे करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर से आपका रिवीजन होता रहेगा, साथ ही साथ आपको पता भी चलता रहेगा कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। 61 की बात करें, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है? तो लगभग 120 mmHg होता है, मिलीमीटर ऑफ Hg। Hg किसका सिंबल होता है भाई? तो Hg सिंबल होता है मरकरी का, सबको पता है। 62, प्रकाश संश्लेषी, अरे अंग यार, हरित लवक भाई, कितनी बार करेंगे इसको हम। ठीक है, 62 प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? यहाँ पर हरित लवक। 63, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन सबको पता है एक भौतिक प्रक्रिया है। क्यों भौतिक प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वाष्प बन रहा है, पानी से वाष्प बनने की प्रक्रिया कैसी होती है? भौतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन सबको पता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है।
क्वेश्चन नंबर 65, स्वपोषी पोषण के लिए, ये सभी के सभी अभी हम देख के आए हैं, दोबारा रिपीट हो रहे हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अगर ऊर्जा बन रही है तो ये सब कहाँ पर होता है? तो ये सब आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये वायवीय श्वसन के दौरान होता है। किसके दौरान होता है? जब वायु की उपस्थिति में श्वसन होता है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज़ें होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। 67, जठर ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती हैं? सबको पता है, ये आमाशय में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। स्टार मार्क कर लेना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इस पदार्थ को कहा जाता है लेटेक्स। क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रक्त में प्रवेश करती है यकृत से। कहाँ पर से? यकृत से प्रवेश करती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? कई लोग सोचेंगे कि कहाँ पर होता, कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण एक श्वसन होता है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन क्या है। प्रकाश संश्लेषण तो हमेशा कब होगा? दिन में होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पौधों में श्वसन की जब बात की जाएगी तो पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। पौधों में श्वसन, हम सोचेंगे कि प्रकाश संश्लेषण श्वसन है, नहीं। प्रकाश संश्लेषण अलग चीज़ हुई, श्वसन अलग चीज़ हुई। तो श्वसन दिन रात होता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति, यानी कि दिन जब क्या होता है, धूप निकलती है तभी होता है। ये बात ध्यान रखनी है भाई सबको। आगे देखते हैं, पादप में फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम भोजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। 73 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकल रही होती है वो किससे निकल रही होती है? तो जल में से निकलती है। जो जल हमने यूज करा था, प्रकाश संश्लेषण में जल यूज होता है ना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, तो उसमें से यहाँ पर क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, जल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। अगला देखते हैं, 74th क्वेश्चन, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में जो हल्का पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, अरे यार अब तो बस कर जा भाई। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अब देखो भाई, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो सबको पता है, यहाँ पर हरित लवक है। ठीक है, और देखें 76, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर इसका आंसर नंबर ए, जो नेफ्रॉन होता है ये किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा लीवर। लीवर को क्या कहते हैं हम? यकृत कहते हैं। लीवर को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, और यकृत ही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 78, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, पूछ लिया इसने। क्या नहीं है आवश्यक भाई? तो स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इसने कर दी। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपके पास आ जाएगा, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो सबको पता है यार, कूटपाद हो गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन इस वाले टॉपिक के लिए, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, इसका आंसर आपके पास इनमें से कोई नहीं है। तो ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है हमारे पास, इसको रहने भी दे सकते हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये जय प्रक्रम था आपके पास, लाइफ प्रोसेसेस थी जिनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी आपके पास थे। आप लोग कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे काम के नहीं थे तो उनको आप छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए, इसी तरीके से अगर मुझे और वक्त मिलता है तो मैं आपके लिए और वीडियोस इस तरीके से रोज़ लाने का कोशिश करूँगा। अभी मुझे लगता है कितने दिन, आज कितनी तारीख हो गई? आज यहाँ पर 9 अगस्त हो गया, 25 को आपका पेपर है। तो 10
या 5-10 के करीब मैं वीडियो बना दूँ अगर, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और अगर कई लोग होंगे जो इस तरीके से टाइम नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए मैंने उसमें टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है, उनके बगल में ही आंसर वहाँ पर दिए गए हैं। पर मुझे नहीं लगता कि आपको आंसर देख के करना चाहिए, आपको पहले खुद से अटैम्प्ट करना चाहिए इनको। और ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, आधे घंटे की वीडियो है, और करीब 80 के करीब यहाँ पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।